बड़ी खबर महाराष्ट्र से मिल रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बालासाहेब थोराट का सीएलपी पद से इस्तीफा सामने आया है। बालासाहेब थोराट ने खड़गे को अपना इस्तीफा भेज दिया है। थोराट ने राहुल गांधी से फोन पर बातचीत की, सूत्र बता रहे हैं। पार्टी चाहती है कि थोराट इस्तीफा ना दे। बालासाहेब थोराट अपने फैसले पर कायम है। बालासाहेब थोराट और महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख अध्यक्ष नाना पटोले के बीच कुछ ठीक नहीं है और यही वजह बताई जा रही है जिससे नाराज होकर बालासाहेब थोराट ने इस्तीफा दिया है। एक राजकारण झालं, मधल्या काळात विधान परिषदेची निवडणूक झाली, खूप राजकारण त्यामध्ये झालं। सत्यजित खूप चांगल्या मतानं विजयी झाला, त्याचं अभिनंदन आपण या निमित्तानं करतो आहोत। परंतु जे राजकारण झालं ते व्यथित करणार आहे, मला व्यथित करणार आहे ही वस्तुस्थिती आहे आणि त्या बाबतीत मी माझ्या भावना या काँग्रेसच्या पक्षश्रेष्ठींना कळवल्या आहेत। हे पक्षीय राजकारण आहे, हे कधी बाहेर फार बोललं पाहिजे असं नाही, या मताचा मी कायम आहे आणि म्हणून त्या बाबतीत काय जे आहे ते मी पक्षश्रेष्ठींना कळवलेलं आहे। पक्ष पातळीवर आणि माझ्या पातळीवर त्यामध्ये आम्ही योग्य निर्णय। बाला साहब की तबीयत ठीक नहीं है सर, बाला साहब थोराट को मनाने की कोशिश करेंगे, क्या उनसे संवाद करेंगे जो उनकी नाराजगी दूर करने के लिए बैठक कब बुला रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैंने कहा कल भी कि वो हमारे नेता है और हमारे मैं खुद विधायक हूँ और वो हमारे विधिमंडल के हमारे नेता है और वो नेताओं का अगर कुछ गलतफहमी हो तो उनसे बात करने को भी हमको कोई तकलीफ नहीं है और इसलिए 15 तारीख को कार्यकारिणी की बैठक हमने बुलाई है। और देखिए, एक तरफ नाना पटोले जो हैं वो कह रहे हैं कि वो हमारे नेता हैं और मैंने खुद बातचीत की है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से बालासाहेब थोराट पत्र लिख चुके हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को और उन्होंने जिक्र किया है कि वो अब नाना पटोले के साथ काम नहीं कर सकते। नाराजगी अपनी बताई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन पर राहुल गांधी से भी उनकी बातचीत हुई है। काफी वरिष्ठ नेता हैं महाराष्ट्र कांग्रेस के बालासाहेब थोराट और उनकी नाराजगी अब सामने आई है इस तरीके से कि उन्होंने विधानसभा के सीएलपी पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि राहुल गांधी से जो बातचीत हुई है उसमें सूत्र यही बता रहे हैं कि नहीं चाहते हैं राहुल गांधी कि बालासाहेब थोराट जो है वो इस्तीफा दे। राकेश त्रिवेदी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, नाना पटोले के साथ काम नहीं कर सकते, ऐसी ही कुछ नाराजगी जाहिर कर चुके हैं बालासाहेब थोराट, अब इस्तीफा दे दिए है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कांग्रेस में राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कि उनका इस्तीफा हो। क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा? जी बिल्कुल, देखिए जो जानकारी हमें सूत्रों से मिल गई उसके मुताबिक ये इस्तीफा देने की पेशकश से पहले जो है बालासाहेब थोराट ने राहुल गांधी से फोन पर बातचीत की और इसी पार्श्वभूमि पर बातचीत की। आज उनका जन्मदिन भी है और इसलिए जो है वो अब ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं कर रहे, लेकिन जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल गई उसके मुताबिक कांग्रेस हाईकमान ने कहा है कि वो इस्तीफा ना दे। इसको लेकर के आने वाले दिनों में जो 13 से 15 फरवरी को जो बैठक होगी उसमें एच.के. पाटिल जो प्रभारी चुने गए हैं उनकी अगुवाई में, उनकी अध्यक्षता में तमाम जो बीच में विवाद है या मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे दूर करने की कोशिश की जा सकती है। तो ऐसे में हो सकता है कि इनका जो रेजिग्नेशन है इसके ऊपर डिसीजन अब पार्टी हाईकमान कुछ समय के लिए पेंडिंग रखे। लेकिन ये भी जानकारी मिल गई कि बालासाहेब थोराट जो है वो अपनी फैसले के ऊपर अड़िग हैं, वो उस पर अटल नजर आ गए हैं। उनका लगातार जो आरोप है वो नाना पटोले के खिलाफ है। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान ये नहीं चाहती कि खासतौर से जब मुंबई में कुछ जो है आगामी चुनाव आने हैं, बीएमसी के चुनाव होने हैं, 2 सीटों के ऊपर उपचुनाव होने हैं, ऐसे में ये कोई भी नेगेटिविटी का असर जो है वो पार्टी का चुनाव पर पड़े और ये वक्त है जब वो एकजुट होकर के बीजेपी का सामना लेकिन देखना होगा राकेश कि बालासाहेब थोराट को पार्टी मना पाती है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।